हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज फिगर शोज टू प्लेन मिरर पैरेलल टू ईच अदर एंड एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड बिटवीन देम एज शोन. दो प्लेन मिरर हैं M1 M2, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. एक ऑब्जेक्ट है O जो कि M2 से 5 सेंटीमीटर पर रखा है. भाई प्लेन मिरर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट O M2 से 5 सेंटीमीटर पर रखा है. आपसे क्या पूछा है? देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम मिरर M2. जो पहली 3 इमेज M2 बनाएगा उसका डिस्टेंस बताना है आपको. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. हम सबसे पहले बनाएंगे एक अच्छा सा रे डायग्राम. रे डायग्राम से क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली हो जाएगा. तो सबसे पहले हमने बनाए दो मिरर M1 और ये बना दिया हमने M2. दोनों एक दूसरे के पैरेलल गिवन है. कैसे गिवन है दोनों एक दूसरे के? ये M1 M2 पैरेलल गिवन है. ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है 15 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट O है जो कि 5 सेंटीमीटर पर रखा है M2 से. ठीक है, ऑब्जेक्ट O. तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे पहली इमेज कहाँ बनेगी. तो फर्स्ट इमेज के लिए एक रे नॉर्मल ले ली मैंने, एक रे ले ली सर्टेन एंगल पे, तो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी. तो फर्स्ट जो इमेज है, जो पहली वाली इमेज है, वो नॉर्मल इंसिडेंस हो गया, पाथ को रिट्रेस कर लेगी और ये रे रिफ्लेक्ट होकर चली गई. तो पहली इमेज यहाँ बन गई कहीं I1 और ये 5 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं. ठीक है, अब O की जो इमेज है वो M1 भी तो बनाएगा. भाई M1 भी तो इसकी इमेज बनाएगा. तो M1 के साथ भी हमने ऐसे ही किया, एक रे नॉर्मल ले ली. ठीक है, और एक रे ले ली हमने सर्टेन एंगल पे. तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये भी चली जाएगी. ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ये वाली रे भी चली गई. अब ये कहाँ मीट करेंगी? जो ये रेज हैं ये कहाँ मीट करेंगी? यहाँ कहीं मीट कर रही हैं लेट से पीछे. तो ये I1 डैश ले लो इसको, ये M1 ने बनाई है इमेज. अब मुझे एक चीज़ बताओ, M1 के लिए ऑब्जेक्ट कितने दूरी पर था? 10 सेंटीमीटर पर था. इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 10 सेंटीमीटर होगा ना, इमेज डिस्टेंस इसका. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. ये जो I1 डैश है, अब ये M2 पे रे फॉल होगी. भाई ये जो रे है ये M2 पे फॉल होगी ना. अब तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. इसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा. ठीक है, ये रे जैसे ही M2 पड़ेगी तो M2 के लिए I1 डैश ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ये अब इसकी इमेज बनाएगा. तो ये क्या करेगा? इस रे को रिफ्लेक्ट कर देगा. ये इस रे को ऐसे कर देगा रिफ्लेक्ट. ठीक है गाइस, तो आप देख रहे हो कि अब ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, ये यहाँ I2. अब I2 कितने डिस्टेंस पे होगी? देखो I1 डैश का M2 से क्या डिस्टेंस है? 10 और 15 25. 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है ना. 10 और 15 25. इसका मतलब ये सेपरेशन 25 सेंटीमीटर होना चाहिए. भाई सेकंड इमेज 25 पे बनेगी. ठीक है जी, सेकंड इमेज कहाँ बनेगी गाइस? 25 पे बनेगी. अब सुनो ध्यान से मेरी बात. ये हो गई पहली इमेज I1, ये हो गई दूसरी इमेज I2. ठीक है, अब जो पहली रे थी ये वाली, ये रिफ्लेक्ट होगी ना. अब सुनो, ये रिफ्लेक्ट होके जो रे है ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी यहाँ. अब ये M2 पे पड़ेगी. भाई जो थर्ड वाला केस है वो ये बन रहा है, जो जो रे वाली रे है ये M2 पे पड़ेगी. तो M2 के लिए ये रे कहाँ से आ रही है? भाई M2 के लिए जो ये वाली रे है ये कितनी दूर से आ रही है? देखो बेसिकली अब इसके लिए I1 जो था ऑब्जेक्ट था, तो I1 है 20 सेंटीमीटर पे. M1 के लिए I1 ऑब्जेक्ट था, I1 20 सेंटीमीटर पे है M1 से. इसका मतलब जो ये वाली इमेज है ये 20 सेंटीमीटर पे बना देगा. ये कहाँ बन जाएगी? 20 सेंटीमीटर पे बन जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया 20 और 15 35. तो इसका मतलब ये जब रे को रिफ्लेक्ट करेगा, ये जब इस रे को रिफ्लेक्ट करेगा तो गाइज ये कहाँ बना देगा इमेज? ये इमेज कहाँ बना देगा? ये इमेज बनाएगा 35 सेंटीमीटर पे. ये कहाँ इमेज बना देगा? थर्ड इमेज 35 सेंटीमीटर पे बनेगी. 35 सेंटीमीटर पे तीसरी इमेज बन जाएगी जब ऐसे रे को रिफ्लेक्ट करेगा. तो 5 25 और 35 ये तीन पहली इमेज का डिस्टेंस होगा जो M2 से बनेगा. ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो 5 25 और 35, सी ऑप्शन करेक्ट है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.